तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज जो ये पूरा वीडियो बन रहा है इसमें अपन जाएंगे, शुरुआत करेंगे 2500 से। एंड इस पूरे वीडियो को 11 फ्रेग्रेंसेज ऑलमोस्ट मेरे पास हैं। एंड करते करते वी विल गो एज लो एज 300 रुपीज। नाउ पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें किसी को भी इंप्रेस करना है समर्स में तो यू हैव टू मेक श्योर इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस। जैसे विंटर्स में होता है कि कोई तुम्हारे करीब आता है तो सामने वाले को वो कोजी वाइब आनी चाहिए, वो कंफर्टेबल वाइब आनी चाहिए, वो सूदिंग वाइब आनी चाहिए। तुम्हारे आसपास वो गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस अगर होगी तो बहुत मजा आएगा सामने तुम्हारे पार्टनर को ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं बात करूं समर्स की तो सिर्फ एक ही चीज काम करती है एंड दैट इज कि तुम नहाए धोए हो, आउट ऑफ द शावर तुम्हारा फील आ रहा है, तुम बहुत ही फ्रेश लग रहे हो। इससे बड़ी बात किसी और के लिए कुछ नहीं हो सकती कंफर्टेबल फील करने के लिए। तो इसलिए मैंने सारी की सारी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस रखी हुई है। एंड मैं शुरुआत करूंगा सबसे एक्सपेंसिव से लेके सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव विच इज 300 रुपीज। तो शुरुआत करते हैं हमारे शेल्फ ऑफ फेम के साथ, जो कि है हमारा तुराथी ब्लू बाय अफनान। अगर तुम्हें बल्गारी टाइगर का तुम्हें अगर डीएनए पसंद है और तुम्हें वही फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद है तो तुम तुराती ब्लू से कभी गलत जा ही नहीं सकते हो। इट इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ये अगर मैं यूं बोलूं ना बहुत सिंपल शब्दों में कि अगर मैं हटा देता हूं कि 8 घंटे इसका परफॉर्मेंस चला जाता है, 6 से 8 घंटे ले लो अगर तुम पोल्यूशन वाले कंडीशन में नहीं हो ना, साफ सुथरी जगह पे हो, 6 से 8 घंटे बाहर पहनो, इंडोर पहनो। 1.5 घंटे के आसपास इसका प्रोजेक्शन रहता है, वो भी 2.5 से 3 फीट का, और बहुत ही शानदार तरह से लगता है। जब तुम इसे वेयर करते हो ना तो ऐसा लगता है कि तुम अभी नहा धो के आए हो और दिन भर वो तुम्हारे पास से वाइब आती रहती है, बहुत ही पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग। ये वो चीज़ है। तो अगर तुम्हारे पास 2400 का बजट है तुम तुराती ब्लू से कभी गलत जा ही नहीं सकते हो। शानदार फ्रेग्रेंस है, मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं जब भी कलेक्शन अपना बनाता हूं तो मैं इसको हमेशा वो रिस्पेक्ट देता हूं। आई मेक श्योर कि मेरे पास एक तुराती ब्लू की बॉटल है और एक बैकअप में रखी है, बिकॉज अगर मुझे किसी दिन बिना सोचे समझे कुछ भी वेयर करके जाना है एज अ फ्रेग्रेंस तो मेरे लिए वो तुराती ब्लू होती है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस दैट यू विल गेट फॉर 2500, बिलो 2500। अब आते हैं एक ऐसा हाउस जिसके बारे में तुमने इतना सुना नहीं होगा। एंड आई हैव बीन टेस्टिंग ट्राइंग, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस तुमने देखे होंगे तो शायद तुमने ये देखा हो, विच इज मैड नोज लेट चेकआउट। अगेन दिस इज नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो है ना, ये मैंने एक ही खरीदा था और अपने खुशी से ही खरीदा था, और ना उन्होंने मुझे ये बॉटल भेजी है ना कुछ, मेरे को पसंद है इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ समर फ्रेग्रेंस। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फ्रेश फ्रेग्रेंस ऑब्वियसली, बिकॉज अपन समर्स की बात करने वाले। एक तो इन्होंने ये बहुत बड़ा बनाया है, और अगर बड़ा बनाते तो अच्छा था। ये मैड नोज का इन्होंने सिंबल बनाया। दिक्कत क्या है ये देखो, ये ना ये बहुत लूज है, मतलब मैग्नेट इसका इतना स्ट्रांग नहीं है तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार। लेकिन इफ इट इज अबाउट फ्रेग्रेंस, जिसको क्रीड एवेंटस के डीएनए में, मैं यूं बोलूंगा, पाइनएप्पल पसंद नहीं है लेकिन डीएनए पसंद है, तुम समझ रहे हो। क्रीड एवेंटस का डीएनए पसंद है, बट उसमें से सिर्फ पाइनएप्पल अगर हटा दो, मतलब थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंट जाके बोलूं, ऐसे ना बोलूं क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात की बात अलग हो जाएगी। तो चलो इसको अगर मैं डिफरेंटली समझाना चालू करूं तो ब्लैक करंट हो गया, पिंक पेपर हो गया, बर्गमॉट हो गया, एप्पल हो गया, हल्की सी स्वीटनेस हो गई, हल्का सा लेमन का पिंच हो गया। इट्स अ वेरी गुड फ्रेश फ्रेग्रेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये है ना 1700 रुपए के आसपास आती है, यही इसका एक साइड पार्ट है, एंड दैट टू आई थिंक सो इट्स 50 ml। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली फॉर 50 ml इट इज एक्सपेंसिव, बट इट्स अ गुड डीएनए। अब देखो मैंने क्यों बोला था कि तुम्हें क्रीड एवेंटिस का हिंट आ सकता है, बिकॉज इसके मिडिल नोट में हल्का सा पाइनएप्पल और पचूली यूज हुआ है, नॉट क्रीड एवेंटिस डायरेक्टली, बट हाँ इसमें जो हल्का सा वो पाइनएप्पल का नोट आता है वो बहुत बैक में है। तो ये ना बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस लगती है, हल्की सी याद दिलाते हुए वो क्रीड एवेंटिस का जो ओवरऑल डीएनए होता है। सो कंपैरेटिवली इट्स अ फ्रेशर टेक ऑन क्रीड डीएनए, एंड मेरे हिसाब से इट कैन बी अ गुड चॉइस। लेकिन हाँ, एक चीज तुम्हें बता दूं, ये वही लोग खरीदें या वही लोग ट्राई करें जो ऑलरेडी इस गेम के अंदर सुपर स्ट्रांग है, फ्रेग्रेंसेस ट्राई करते रहते हैं हियर एंड देयर, और उन्हें कुछ नया ट्राई करना है। लेट चेकआउट तुम ट्राई कर सकते हो, द मैडनोस की तरफ से ये आता है। बात कर लूं परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन वगैरह की, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, 6 से 7 घंटे ये आराम से परफॉर्म करता है। कपड़ों की मैं तुमसे बात करूंगा हर एक केस में, इफ इट कम्स टू प्रोजेक्शन वगैरह तो 1 से 1.5 घंटे तक ये 2 से 2.5 फीट देता रहता है। इट्स अ गुड प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑब्वियसली वो क्रीड वाला डीएनए में ना प्रोजेक्शन बहुत अच्छा मिलता ही है, फिर तुम कोई भी लो। तो अगर तुम ये मान के चलो सीडीनिम वगैरह प्योर परफ्यूम पे तुम्हें 4,000 रुपए तक या इवन 3,000 रुपए तक खर्च नहीं करने, फॉर 1500-1600 रुपीज इट कैन बी अ गुड बाय। बट अगेन वही चीज हो गई ना कि ये है 50 ml, तो अगर कभी इनकी वेबसाइट वगैरह पे कुछ ऑफर या डिस्काउंट चले तो यू कैन 100% बाय दिस।
और थोड़ा कमाते हैं, अब थोड़ा सा और बजट को और टाइट करते हैं। अगर तुम बहुत श्योर नहीं हो तुम्हारे पास, लेकिन खर्चा करने को उतना ही पैसा है कि भाई मेरे पास है 1600 रुपये, मजाक की बात नहीं है, 1600 में खर्च करेगा, लेकिन मेरे को 50 ml नहीं, मेरे को 100 ml चाहिए, तो आ जाते हैं हमारे एक और शेल्फ ऑफ फेम पे, विच इज हमारा अफनान थ्योरम, या यूं बोलूं तो रूब्रो का थ्योरम, वही अफनान की सब्सिडेरी। अगेन अ वेरी गुड टेक ऑन बल्गारी टाइगर। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्रीड एवेंटिस का डीएनए है, ये बल्गारी टाइगर का डीएनए है। ये एक तरह से तुराती ब्लू का थोड़ा सा टीनेज वर्जन बना लो या कॉलेज वर्जन बना लो। अगर तुम ये ऑफिस वेयरिंग बोलते हो तो ये कॉलेज वेयरिंग वाला हो गया। ये थोड़ा सा सिट्रस हैवी है, मतलब ये थोड़ा सा स्वीट भी जाता है, वुडी भी जाता है, थोड़ा सा मस्की एम्बरी जाता है, मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 10-15% बोलो डार्क जाता है कंपैरेटिवली इसके। ये स्वीट जाता है, ये कंपैरेटिवली सिट्रस हैवी है, एंड इट्स अ वेरी गुड टेक। अगर तुम 21-22 साल के बंदे हो और तुम्हें चाहिए कॉम्प्लीमेंट कॉलेजेस में, तुम्हें दिन भर कोई इवेंट अटेंड करना है, तुम्हें भागा दौड़ी का काम वगैरह करना है, अच्छी खासी धूप में रहना है, ये खिल के आता है। 1600 रुपये का है ये थ्योरम, लेकिन ये जो काम करता है ना भाई, ये 3-4 हज़ार की जो फ्रेग्रेंसेज है उनको फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि थ्योरम के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हाई हीट में और अच्छा परफॉर्म करता है, निखर के आता है, 6 से 8 घंटे कहीं नहीं गया। अगर तुम हाई हीट में हो, स्वेटिंग होती है, तो ये प्रोजेक्ट क्रेजी की तरह करेगा। मतलब ये मान के चलो कि 3 फीट कहीं नहीं गया प्रोजेक्शन में, दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। तो तुम इसके साथ कभी गलत नहीं जा सकते अगर तुम्हारे पास 1600 रुपये हो। तो नेक्स्ट था हमारा रूब्रो का थ्योरम बाय अफनान। अब थोड़ा सा और कम करते हैं, 3 हो गए हमारे, हम 10, 9, 8 तक हो गए, 7 पे आ जाए। 7 पे मैं बोलूंगा कि अगर तुम सोच रहे थे कि सस्ता खरीदूं या महंगा खरीदूं, और तुम्हें बीच की एक मार्जिन, एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है, एंड तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस लेनी है जो कि ना बहुत महंगी हो ना बहुत सस्ती हो, तो हम मिडिल ग्राउंड्स पे आने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 13-1400 की रेंज में आने वाले काफ की शानदार फ्रेग्रेंस। मतलब ये वो है जो बिलो 1000 फ्रेग्रेंस खरीदने वालों को अबव 1000 लेके आ जाता है, और जो सस्ती फ्रेग्रेंसेस कभी नहीं खरीदते हैं वो तो हमेशा ही डिजाइनर और एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस खरीदते हैं, उनको मजबूर कर देता है कि भाई एक बार ट्राई तो कर लो, शायद तुम्हें ये पसंद आ जाएगा। ये काफ उस तरह की फ्रेग्रेंस है, फ्रेश एक्वाटिक ओजोनिक स्प्रेयर, देखो तुम, शानदार, हल्का सा फ्लोरल, वो वाटरमेलन वाली वाइब शानदार है, और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। अब जब ये मैसरेट हो चुका है मेरे पास, ये 8-8 घंटे परफॉर्म करता है, 9-9 घंटे तक चलता है, कपड़ों पे रहता है नेक्स्ट डे तक। अगर तुम एक एसी एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट टाइप में सिचुएशन में रहते हो तो फ्रेश आउट ऑफ द शावर है, हल्का सा मस्की है, पाउडरी है, थोड़ा सा फ्रूटी है, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत बैलेंस्ड है। क्योंकि हर किसी को ना सिट्रसी या फिर स्पाइसी पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को वो स्वीटनेस चाहिए है, कीपिंग इन माइंड कि वो बहुत केमिकली नहीं हो जाए। अब देखो यहां से जैसे ही तुम नीचे जाना चालू होगे ना, एक चीज मैं तुम्हें 100% बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि हल्का सा वो केमिकल वाइब आना चालू हो जाएगा। तो मैं तुम्हें रियलिटी चेक देते चलूं ताकि तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बने एंड तुम्हारे मेरे रिलेशन खराब ना होना, इसलिए। तो काफ एंड्स द मार्क जहां पे केमिकली फ्रेग्रेंस जो लगती है वो फिर थोड़ी थोड़ी लगना चालू हो जाएगी, नॉट 100%, बट यू विल गेट अ हिंट एंड टिंच। जब तुम ऐसे करके सूंघोगे ना तो तुम्हें केमिकल वाइब आएगी। सो काफ इट्स काइंड ऑफ वन फ्रेग्रेंस जो मैं एनी डे एनी टाइम तुम्हें रैंक 1 करके बता दूंगा। इवन मैं तो यहां तक बोलूंगा प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो इसका है वो थ्योरम और हमारे तुराती ब्लू से भी ज्यादा है। ये काफ की ब्यूटी है, क्या एक्विटिक है, क्या पाउडरी, क्या फ्रूटी एरोमेटिक है, मतलब अलग ही सीन, हल्का सा मिंट भी आता है इसके अंदर, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, प्रोजेक्शन नेक्स्ट लेवल है। 4-5 स्प्रे मैक्सिमम, 8 स्प्रे भी नहीं लेके जाना तुम्हें, 4-5 स्प्रे करो, अगर मैसरेट हो गया ये थोड़ा सा जूस, तुम्हारा शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देगा। दिस इज रैंक 1 फॉर एवर, अभी तो एटलीस्ट जब हम यहां पे हैं, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में है 2025 की गर्मियों में, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद काफ। इट इज दैट गुड फ्रेग्रेंस। कहीं पे अगर तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना बजट बढ़ा के आ रहा हूं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद काफ। इट्स अ मास प्लीजिंग सेंट। अगर इतनी तारीफ कर रहा हूं तो कोई तो रीजन होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार मैं आ रहा हूं 900-950 की रेंज में। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें 950 का कहां से मिल गया ये? तो बात यही है कि यू हैव टू वेट
अगर तुम कुछ टाइम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डील्स आती रहती हैं, फेसबुक पे आती रहती हैं, या हमारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले भाई लोग हैं जो बेचते हैं, अगर उनके पास तुम डील के लिए रुकते हो, यही लोग उसको 950 रुपए में बेचते हैं, विच इज़ हम सबका फेवरेट फतान, रसासी फतान। शानदार फ्रेग्रेंस, देख रहे हो क्या डेंट आ गया। आजकल मैं इसको बड़ा ट्राई कर रहा हूँ, देख रहे हो मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये थोड़ी सी मैच्योर फ्रेग्रेंस है, राइट। वेटेवर टेरे दे अरमिस का है क्लोन, ये इसे बोला जाता है। फ्रेग्रेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, देखो फ्रेग्रेंस बहुत शानदार है, लेकिन तुम इसको कॉलेज वेयर नहीं करके जा सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑफिस वेयरिंग वाला बन जाता है सेंट। ये तुम स्कूल में नहीं लगा सकते इसको, मतलब इसको समझने के लिए भी ना तुम्हारी 23-24 की एज होनी चाहिए एट मिनिमम, तब जाके तुम्हें फतान समझ में आना चालू होगा ये क्या फ्रेग्रेंस है। ये वही खस की खुशबू है, वेटेवर वाइब है इसके अंदर, ग्रीन हर्बल फ्रेग्रेंस है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो तुम्हें धीरे धीरे खुद से प्यार कराती है, एंड ये थोड़ी सी फॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से हो जाती है। तो ये तब तुम्हारे लिए बेस्ट है जब तुम सिर्फ कोई फ्रेग्रेंस ऑफिस के लिए ढूंढ रहे हो, अदरवाइज ये कैजुअल वेयरिंग तो कभी नहीं बन सकती रसासी फतान। अब देखो यार, वेयर करना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो वेयर करो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। तो गुस्सा मत हो जाना कि नहीं नहीं हम तो कैजुअली वेयर भी करते, तो करो भाई, बिल्कुल करो, लेकिन तुम समझो थोड़ा सा अगर इसे फॉर्मल सिचुएशन में वेयर करोगे ना तो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो तुराती ब्लू, काफ, फॉरएवर, रूबरो का थ्योरम तुम्हारे ऊपर है। मैं है ना थोड़ा सा एक एक चीज़ को लेके और थोड़ा सा डिलेमा में हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि वीडियो फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ऐसा पता नहीं क्यों है कि लड़कियों को ना सिट्रस हैवी फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा नोटिस में आती है। अब तारीफ आरीफ का मेरे को सीन नहीं पता, लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग जो होती है वो पता नहीं क्यों रूबरो का थ्योरम कंपैरेटिवली ज़्यादा बनेगी रादर देन काफ। काफ क्या है, इट मेक्स यू मिस्टीरियस, इट मेक्स यू फील फ्रेश, बट अगर ऑन द स्पॉट अटेंशन चाहिए किसी का, यार ये कौन है, वो रूबरो का थ्योरम है, समझ गए ना। तो तुम्हारे ऊपर है, इफ यू वांट टू स्मेल गुड, स्मेल प्रीमियम, तो भाई अपना काफ है। लेकिन अगर अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो दैट्स रूबरो का थ्योरम, दैट्स फैंटास्टिक अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंस। मैं जितनी बार लगाता हूँ मुझे मेरी वाइफ से वही कहूँ कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ये कौन सी फ्रेग्रेंस तुमने लगाई है, तो अटेंशन ग्रैबिंग है। ये लगाने पे कभी नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद कि अच्छा अच्छी फ्रेग्रेंस है वाला सीन, जब थोड़ी बहुत बातें बातें हो जाती हैं। ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, तो वो रूबरो का थ्योरम वाला सीन है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा केमिकली चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है तुम्हें बताना, तो मैं तो तुम्हें सारी फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा। तो 5 मैं तुमसे कवर कर चुका, कमिंग टू रिमेनिंग 6, राइट। तो चलो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे अपन चले जाते हैं पहले, एंड अपन बात करते हैं एक इंडियन हाउस की। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, और ना ही किसी ने मेरे को बॉटल भेजी है, मैंने अपने पास से खरीदी थी, काफ़ी पुरानी बॉटल खरीदी हुई है, रखी हुई थी। लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, इनके साथ एक ही दिक्कत है, थोड़ा सा केमिकली वाइब आता है इनकी फ्रेग्रेंस में। जब आप इसको ऐसे क्लोजली स्निफ करते हो तो बहुत ही फाउल स्मेल टाइप की आती है। तो फिर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एज पर द प्राइस पॉइंट इन द एयर दीज फ्रेग्रेंसेज आर गुड। तो मैं बिलो 1000 में अगर किसी को रखना चाहूँगा तो वो है हेवन डफ्ट का कोस्टल इंडिया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, बट वही वो थोड़ा सा फाउल स्मेल जो आता है केमिकली, उसके कारण ही इसका फ्रेग्रेंस तो छोड़ो, एटमाइजर देखो भाई तुम, शानदार। तो ये यही है, ऐसा कई बार लगेगा भी तुम्हें कोस्टल इंडिया को यूज़ करके, इट्स काइंड ऑफ अ चीपर वर्जन ऑफ काफ, या मैंने अहमद का ही कोई एक और किया था मैंने, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वो कौन सा था, अहमद का ही। ये बेसिकली एक फ्रूटी नेचर की फ्रेग्रेंस है, जो कि शुरुआत में बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी, थोड़ा सा तुम्हें बबल गमी नोट आ सकता है, वाटरमेलन का नोट आ सकता है, कभी पॉपिन से खट्टी 3-4 खाली हो वो वाला नोट आ सकता है। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, इट्स एन एवरेज परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस, 6 घंटे के आसपास तक ये परफॉर्म करती है। एंड सी दिस इज काइंड ऑफ समथिंग दैट यू विल सी थ्रू आउट माई रिमेनिंग वीडियो। इनके साथ 6 घंटे परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन 45 मिनट्स का, ये कॉमन है। ये फतान के साथ भी अगर ले लो तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बस ये है कि ये नोज ब्लाइंड कर देता है और कुछ नहीं है। अदरवाइज बाकी मैं तुम्हें बीस्ट मोड परफॉर्मर बता ही चुका हूँ। ये 6 घंटे परफॉर्म करेगी, 45 मिनट्स का इसका प्रोजेक्शन रहता है। अगर तुम स्किन में डायरेक्टली जैसे जैसे सूंघ लोगे, क्योंकि मैंने चीफ की बड़ी तारीफें सुनी है, बट मेरे को इसको ना स्किन पे बहुत ही हेट्रेड है इसको लगाने में, मैं नेक्स्ट यही बताने वाला था चीफ। इट्स ऑल्सो अ गुड फ्रेग्रेंस, लेकिन दोनों के साथ ऐसा ही है कि आपकी स्किन केमिस्ट्री पे बैठ गई तो बैठ गई, नहीं बैठी तो प्रॉब्लम देती है। अजीब सा इसका स्मेल आता है, बहुत ही फाउल स्मेल आता है ऐसे क्लोज स्निफ करने पे, जो इवन अभी मुझे चीफ का आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको टेस्ट किया था। मैं सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा दोनों के, टेंशन मत लो। अगर ये दोनों उस तरह से पसंद नहीं आते तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या है वो भी मैंने तैयार रखा है। लेकिन
इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस इन द एयर। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम स्किन पे नहीं लगाते, तुम इसे कपड़ों पे इसको वेयर करते हो, कपड़ों पे इट फील्स गुड। 6 घंटे तक परफॉर्म भी करके देती है, 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन भी है, प्लस अगर तुम चाहो तो ये बॉटल कैरी करके चल सकते हो। इट्स मेनली वो पॉपिंस वाली फ्रेग्रेंस जो उसमें से हल्का सा केमिकल का नोट आता है ना, पॉपिंस को जब अपन इकट्ठे मुंह में भर लेते हैं 3-4 पॉपिंस को, और अपन जब उसको चूसते रहते हैं तो वो अजीब सा एक केमिकल वाली वाइब आती है कि ये एक्चुअल फ्रूट्स नहीं है, ये हल्का सा केमिकल ही है। वही कोस्टल इंडिया के साथ है। इट्स अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस, इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, मरीन एक्विटिक है, थोड़ा सा मेटालिक भी जाता है ये। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, बट अगेन वही 600-700 रुपए के आसपास वाली है। बट वही मैं तुम्हें इसके नेगेटिव्स बता दिए। अब चीफ मुझे मालूम है, मैंने ये वीडियोस बहुत सारे देख रखे हैं कि चीफ काफी लोगों का फेवरेट है, काफी लोगों को पसंद भी आता है। एक ही चीज है, इसके अंदर यूज हुआ है रूबर्ब का, जिसके कारण वो जो केमिकली या यूं बोलूं एक फाउल स्मेल सी आती है, मेरे ख्याल से इसके अंदर वो केमिकली या फाउल स्मेल स्किन पे उसी के कारण आती है जो रूबर्ब एलिमेंट यूज किया। थोड़ा सा वो बहुत ही टार्टीनेस होती है उसके अंदर, या यूं बोलूं तो बहुत ही खटास टाइप की होती, खट्टापन अजीब सा होता है फाउल स्मेल वाला, वो रूबर्ब के कारण आता है ना। उसके अंदर मैंड्रिन ऑरेंज है, इसके अंदर ग्रेप फ्रूट है, इसके अंदर पाइनएप्पल है। इसी के कारण ये एयर में बहुत शानदार खुलता है। मतलब अगर तुमने इसको कपड़ों पे लगाया है तो ये इन दी एयर बहुत शानदार लगेगा। हेवन डस्ट का चीफ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बिलो 1000 तुम्हारे लिए वंडर्स कर सकता है। बस स्किन पे थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला फील मैंने तुम्हें बता दिया कि उतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मिडिल नोट में ना इसको जिंजर बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, और जो इसका ड्राई डाउन है उसमें यूज किया है पचूली का। शानदार, देखो यार इनके एटमाइजर बहुत शानदार है। एंड देखो ये किसके लिए फेवरेट बन सकता है, अगर तुम मुझसे पूछो कि ये किन को यूज करना चाहिए, चीफ किन के लिए बेस्ट सूटेबल है, टीनेजर्स और जो स्कूल गोअर्स हैं, यानी कॉलेज वगैरह में हो, स्कूल में तुम 11th-12th वगैरह में हो एंड यू वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन दोस्तों के बीच में क्यों ना सही, दिस चीफ विल डू वंडर्स फॉर यू। मेक श्योर इसका जो आफ्टर टेस्ट बोलते हैं वो तुम्हें पसंद आना चाहिए। काफी लोगों को आ जाता है, काफी लोगों को नहीं आता, मेरी नोज को वो नहीं भाता है। तो ये देख लेना कि मैंड्रिन ऑरेंज ग्रेप फ्रूट के साथ साथ, पाइनएप्पल के साथ साथ जो रूबर्ब है, टी एक्सट्रैक्ट जो है, टी लीफ जो यूज की गई है, वो मुझे पसंद नहीं आती है, वो मेरा टेस्ट है। लेकिन जब मैंने इसको लगाया, जब भी मैंने इसको वेयर किया, एक बॉटल मैं इसकी खाली कर चुका हूं, दिस इज माई सेकंड बॉटल, मुझे लोगों से बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो अगर 600 रुपए में वो ये काम करके दे रहा है तो फैंटास्टिक। नो एल्कोहल ब्लास्ट, बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। समर्स में अगर ये 6 घंटे भी काम कर रहा है तो मोर देन एनफ। ये 1 घंटे तक प्रोजेक्ट कर लेता है, वेरी गुड। 2 से 2.5 घंटे तक कर लेता है, सोने पे सुहागा। तो अच्छे पॉइंट्स इसके बहुत सारे हैं, दैट इज द रीजन दिस इज पॉपुलर एज वेल। लेकिन पर्सनल लेवल पे जहां रूब्रो का थ्योरम आ जाता है, काफ आ जाता है, वहां पे मुझे ये चीज थोड़ी सी स्केप्टिकल लगने लगती है। बट कीपिंग इन माइंड ये 600 रुपए के आसपास आ जाता है तो मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता, सीधी बात वही है। लास्ट में इसके ड्राई डाउन में एक चीज और बता देता हूं, मैं भूल जाऊं उससे पहले, इसमें एक वेटिवर का नोट लास्ट में आता है जो कि इस सेंट को, सेंट प्रोफाइल को बहुत ही मेच्योर बनाता है, अलॉन्ग विद पचूली। एम्बर, पचूली और वेटिवर का मिक्स है, वो ड्राई डाउन मुझे इसका बहुत पसंद आता है। तो ये रहा आपका हेवन डस्ट का चीफ, विच आई एब्सोल्युटली लव। अगर 1000 की रेंज में आज अभी इसी वक्त तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुम हेवन डस्ट चीफ को प्रायोरिटी पे रख सकते हो बिलो 1000 में। अब आ जाएं आगे। इनका सब्स्टिट्यूट बताने वाला था मैं तुम्हें, वो है स्टूडियो वेस्ट का हमारा, जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, एक्वा अरोमैटिक। यस, एक्वा अरोमैटिक। एक ही चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने इसको रिव्यू किया था अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में, और उसके बाद जैसे जैसे मैंने इसको यूज़ किया, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस में चेंज आया है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है। नाउ ये मुझे 6 घंटे की परफॉर्मेंस दे देता है। प्रोजेक्शन अभी भी 2 फीट के आसपास है, बट 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर लेता है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसके बारे में मुझे लगी, अभी जो समझ में आना चालू हुई है जब से गर्मियां चालू हुई है, ये हाई हीट में और अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देता है। मैं एक बार इसकी प्राइस भी तुम्हें देख के बताता हूँ। 595, ये 600 रुपए का सेम हेवन डस्ट की प्राइस पॉइंट पे आता है। बट ये मरीन एक्विटिक वाइब वाला, ये स्पेसिफिकली मरीन सी सॉल्टी एक्विटिक वाइब वाला, ये कंप्लीटली फ्रेश फ्रेग्रेंस है। स्टूडियो वेस्ट का आता है एक्वा अरोमैटिक। 100 ml की इसकी बॉटल है मेरे ख्याल से। यस, दिस इज 100 ml, राइट? आई थिंक सो 100 ml ही होगी। दिख तो नहीं रहा बॉक्स पे, बट एज फार एज आई नो दिस इज 100 ml। तो ये 100 ml का इसका बॉक्स है, एंड दिस फ्रेग्रेंस, यस इट्स 100 ml। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अल्कोहल ब्लास्ट है बट उतना भी नहीं है। 8 से 10 स्प्रे ये मांगता है, 8 to 10 स्प्रे। तो अगर तुम्हें पाउडरी बबल गमी नहीं जाना, पाइनएप्पल, बर्गमॉट या फिर लेमन का
तुम्हें उतना कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता है, ग्रेप फ्रूट का उतना कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता है, स्टार नीज तुम्हें नहीं पसंद है, हेवन डफ के डायरेक्शन में नहीं जाना है, थोड़ा सा स्वीटर जहाँ हो जाता है, थोड़ा सा पचूली मिक्स हो जाता है, हल्का सा जिंजरी वाइब है, वहाँ नहीं जाना, कंप्लीटली फ्रेश ओशियनिक एक्वेटिक नॉटिका वॉयज पार्ट 2 अगर तुम्हें चाहिए है, स्टूडियो वेस्ट का एक्वा एरोमेटिक विल डू वंडर्स फॉर यू। हल्का सा इसके अंदर ग्रासीनेस भी है, पता नहीं कैसे, शायद परसीव्ड नोट है मेरे दिमाग में, हर बार जो मुझे आता है हल्का सा ऐसे कटी हुई घास जो होती है हरी हरी, उसका एक बहुत ही हल्का सा नोट आता है एक्वेटिक नोट के साथ, वो बड़ा शानदार लगता है। तो अगर तुम चाहो तो तुम एक्वा अरोमेटिक भी ले सकते हो। टू मी इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मतलब 600 रुपए में यू कैन नॉट गो रॉन्ग एंड इट्स 595, नॉट इवन 100 रुपीज, तो यू कैन गो विद दिस अगर तुम्हें हेवन डफ्ट में वो केमिकली और फाउल स्मेल नहीं चाहिए जो कि क्लोज टू स्किन आती है। चलो आगे बढ़े, लास्ट के कुछ और हैं, बहुत बड़ा वीडियो बनता जा रहा है तो इसको खत्म करते हैं। तो ये लास्ट के टॉप पिक्स हैं जो कि 300 रुपए के आसपास आ जाते हैं, इवन लेस देन 300। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेडली इनको देख लेना, मे भी हो सकता है कि तुम जो यूं बोलूं तो डीओ वगैरह से उठ के परफ्यूम की तरफ आ जाओ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, मैं अभी वो बियर्डो वाले कैटेगरी, बेला विटा वाली कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, कुछ इंडियन हाउसेस को बता रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उनके सब्स्टिट्यूट में काम करना है या सब्स्टिट्यूट खरीदना, तुम उनके सब्स्टिट्यूट खरीद लो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज के टाइम पे इस तरह के डीएनए बना रहे हैं। एक मेरे पास है अरेबियन अरोमा का एवेंटस, इनका ये डीएनए मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगता है। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे पास एक और कौन सा हाउस है। अब देखो यार, 300 रुपये में तुम्हें प्रेशराइज्ड एटमाइजर तो मिलेगा नहीं, बट एक चीज़ इनकी मुझे ये अच्छी लगती है। देखो एवेंटिस का डीएनए हॉलो तो है, हॉलो का मतलब क्या हो जाता है, जो पाइनएप्पल वाली वाइब है, जो ओवरऑल डीएनए है वो तुम्हें वैसा डीप नहीं मिलेगा जिसके अंदर वो डेप्थ होती है। एंड इसलिए मैंने है ना यहाँ पे साथ में तुम्हारे लिए कायदल फुरसान भी रख रखा है। फैंटास्टिक भाई, 1000 रुपये के आसपास, 1200 रुपये के आसपास, फैंटास्टिक। अब तुम ये बोलोगे कि ऐसे और इंडियन हाउसेज हैं जो सेम 1000 रुपये में कायदल फुरसान को compete करते हुए अच्छी फ्रेग्रेंसेज देते हैं, यस देते हैं, लेकिन अभी वो अपन इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। तो अगर 300 रुपये में तुम्हें क्रीड एवेंटस का डीएनए चाहिए है, दिस अरेबियन अरोमा एवेंटस डीएनए इज गुड। 50 ml आता है, हल्का सा ये तुम्हें सोपी भी लगेगा, फ्रेश लगेगा, बर्गमॉट का एक हल्का सा टेस्ट आएगा, टेस्ट क्या बोल रहा हूँ, एक नोट आएगा। एंड ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा नोट्स इसमें नहीं समझ पाओगे कि बहुत ही सारे नोट्स हैं, बहुत ही बड़ी नोट फैमिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, ओके फ्रेग्रेंस 300 रुपये के हिसाब से। अब मैं अकेले इसकी तारीफ ही नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं तीनों इकट्ठे ही बता दूंगा जो मेरे पास फ्रेग्रेंसेज हैं। ऐसे एक अरेबियन अरोमा का सवाज आता है, सवाज का डीएनए आता है, डियोर सवाज का। ये भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये डियोर सवाज को कॉपी करके बहुत अच्छा बना देते हैं। इनकी लॉन्जेविटी लास्टिंग भी 6 घंटे है, प्रोजेक्शन हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट रहता है, बट इट्स दीज आर वेरी गुड फ्रेग्रेंसेज फॉर यू टू एंटर इनटू, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। बस इसमें ये है, ये सवाज को इन्होंने बनाने की कोशिश की लेकिन ये बना नहीं पाए, और इन्होंने पता है क्या किया, मिंट मोहितो बना दिया है। अगर तुमने मिंट मोहितो कहीं पे भी पिया हुआ है ना, वो मीठा खट्टा मीठा जो मिंट मोहितो बनाते हैं पुदीना के साथ, ये पुदीना का नोट है, ये डियोर सवाज के तो कहीं करीब नहीं है, दूर दूर तक करीब नहीं है। बट अगर तुम्हें फ्रेश फील करना है, तुम्हारा बजट बहुत कम है, 300 रुपये भी एक बहुत ही हायर एंड तुम्हारे लिए बन रहा है, तो उसके अंदर दिस कैन बी अ गुड फ्रेग्रेंस। ये जाते जाते बहुत पाउडरी हो जाता है, मिंटीनेस इसकी कंटिन्यू रहती है, तो आउट ऑफ द शार फ्री तुम्हें लगेगा, फ्रेश तुम्हें लगेगा, फ्री बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द शार फ्रेश तुम्हें लगता रहेगा। एंड इट डज इट्स जॉब। 6 घंटे, आधे से घंटे से 45 मिनट्स का इसका प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर मिंट का यूज़ हुआ है। देखो चालाकी मैंने यहीं चली है, इसको मैंने यूज़ क्यों किया या इस वीडियो में फीचर क्यों किया, बिकॉज वो मिंटी नोट जो है ना वो समर्स में बहुत खिल के आता है, तो इसका प्रोजेक्शन जो रहेगा ना वो 2 से 2.5 फीट तक के भी रहेगा अगर तुमने इसके 5 से 6 स्प्रे किए हुए हैं। एंड ये चलता है फिर 2-3 महीने, तुम्हारी पूरी समर्स निकाल देगा ये 50 ml यार। तो अगर तुम्हारे पास 300 रुपये खर्च करने को है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद अरेबियन अरोमा सवाज। इट्स एन ओके फ्रेग्रेंस, इट्स बेटर देन अभी के लिए तो एटलीस्ट वो वाइल्ड स्टोन वगैरह के फ्रेग्रेंसेस से कंपैरेटिवली, बिकॉज उनमें वो अल्कोहल ब्लास्ट होता है, उनकी वो परफॉर्मेंस उतनी नहीं होती, ये कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। नाउ मेरा मन तो नहीं था इसको, हेवन डफ्ट को, और एक और हमारे जो ब्रांड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज इनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वेग है एंड क्वालिटी के हिसाब से नहीं है। एंड अगर तुम मिंत्रा पे जाओगे तो 1000 रुपये 800 रुपये मिल जाएगी, कभी 600 रुपये मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो 10 खरीदो 9 खरीदो तो 250 रुपये के हिसाब से पड़ेगा।
कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं इनकी, इस पे ये क्या नाम है इनका, मैं भूल गया। तो ये है ओल्गा परफ्यूम का सोवेज। अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ब्लाइंड बाय करके शुरुआत में ट्राई करना चालू करना है तो तुम इससे कर सकते हो ट्राई करना, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी तुम खुद को मेच्योर कर लोगे इन फ्रेग्रेंसेस से हट के, मैं एटलीस्ट चाहूँगा कि तुम कायदल फुरसान यानी 1000 रुपीज़ तक तो पहुँचो। मैं ये विश करूँगा अगर तुम्हें फ्रेग्रेंसेस में अपनी जर्नी बढ़ानी है, आगे लेके जानी है तो, या फिर तुम हेवन डफ्ट का चीफ वगैरह हो गया या इवन कोस्टल इंडिया हो गया वहाँ तक पहुँचो। नहीं जाना तुम्हें इंडियन हाउसेज में तो स्टूडियो वेस्ट तक तो तुम पहुँचो, इससे ऊपर उठो। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ये कभी 250 रुपये का मिल जाए, जो कि मैंने ऐसे मिलते हुए नहीं देखा है, तो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर 250। लेकिन मैंने इसको 400, 500, 700 रुपये तक का भी बिकते देखा है। 700 रुपये के हिसाब से तो इट्स अ पैथेटिक फ्रेग्रेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओल्गा परफ्यूम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि इनके में अल्कोहल ब्लास्ट बहुत है। इनका डीएनए भी उतना एक्यूरेट तो छोड़ो, दूर दूर तक भी वैसा नहीं होता। अब जैसे मैंने तुम्हें यही बताया कि ये वाला आफ्टर अ सर्टेन ड्राई डाउन फील्स गुड, अच्छा है, लेकिन वही बात कि ये 6 घंटे से कमी, मतलब 4 घंटे 3 घंटे मुश्किल से ये चलता है। एक तो इसकी ड्रॉबैक ये हो गया, दूसरा प्रोजेक्शन इसका 15-20 मिनट तो पता चलेगा, उसके बाद तो ये कहाँ गायब हो जाता है वो भी नहीं पता चलता। आई एम नॉट हेटिंग ऑन दिस फ्रेग्रेंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कभी इसके ऊपर मैंने अगर पूरा वीडियो बनाया ना तो तुम समझोगे, बट अगेन वही हो जाता है कि व्हेन आई स्टार्ट बैशिंग इंडियन हाउसेस तो कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं यार, ये मिडिल ईस्टर्न कोई प्रमोट कर रहा है, इंडियन हाउसेस की तो बात ही नहीं करता है। दीज आर नॉट वर्थ प्रमोटिंग एट ऑल, नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग एट ऑल। दीज आर ओके फ्रेग्रेंसेस, बट ये उन्हीं भाई लोगों के लिए जिनको शुरुआत में ट्राई करना है, सो दैट ये एक बार खरीद लें एंड उन्हें पता चल जाए कि अगली बार इसको क्यों नहीं खरीदना है। मेरे जितने भी भाई लोग होंगे ना जो जेन्युइनली इस कम्युनिटी, इस चैनल से जुड़े होंगे, वो हर बार यही कहेंगे ये एक बार इसलिए खरीदना चाहिए ताकि पता चले कि इसको अब दोबारा कभी क्यों नहीं खरीदना है, एंड हमें क्यों थोड़ा सा हाई रेंज में जाना अब जरूरी हो जाता है, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ वैल्यू। तो ये पूरा वीडियो बस इसीलिए था कि मैं तुम्हें लोएस्ट टू लोएस्ट भी बता दूं। फॉर 250 रुपीज इट्स नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस, तुम्हारा काम कर देती है, काम चला देती है, एंड ओके फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो दिस वॉज माई एंटायर वीडियो अबाउट विच फ्रेग्रेंस यू शुड बाय एंड विच फ्रेग्रेंस शुड बी इन योर कलेक्शन। मेरे अल्टीमेट, अब तुम अगर पूछो कि सिलेक्शन क्या है इन सब में से, अल्टीमेट फेवरेट्स कौन से हैं, तो लास्ट में कंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स गो विथ हेवन डफ चीफ। अगर तुम्हें बिलो 1000 जाना है तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 तुम्हारा एक्वा एरोमेटिक हो गया। ये नंबर 2 और नंबर 1 ये बेस्ट है अंडर 1000 अगर तुम्हारा बजट है तो। 1000 के आसपास है तो यू कैन गो विथ कायदल फुरसान, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, कॉम्प्लीमेंट गेटर है। अगर तुम्हारा थोड़ा उससे ऊपर बजट बनता है तो काफ कैन नेवर बी रॉन्ग, उससे थोड़े 100-200 रुपए 300 रुपए ऊपर दे सकते हो तो रूब्रो का थ्योरम तुम्हारा बेस्ट है। एंड अगर बजट कोई इशू नहीं है तो मैडनोस को तो फिर भी स्किप करो, मैं नहीं बोलूंगा इसको लो, सीधे तो राती ब्लू उठाओ, काम खत्म। तो दैट वाज माय एंटायर वीडियो अबाउट द समर फ्रेग्रेंसेस दैट यू शुड ओन फ्रॉम हाई एंड टू लो एंड। बाकी तुम बताना तुम्हारे कलेक्शन में कौन सा है और तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। थैंक यू सो मच।